हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली है मेल मोटर सर्विस ग्रीन्स रोड चेन्नई में निकली हुई है। जो भी इंडियन सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है ऑफलाइन मोड से सेंड करना है। लास्ट डेट जो दी हुई है 19 अक्टूबर 2022 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहुंच जाना चाहिए। स्किल आर्टिशियन की वैकेंसीज है, टोटल जो है 5 वैकेंसीज है। मोटर व्हीकल मैकेनिक की 2 रहेगी, स्किल आर्टिशियन की 1 है, पेंटर की 1 है एंड टायरमैन की भी 1 वैकेंसीज है। पे स्केल आपका जो रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 के बीच रहेगा। एज जो दी हुई है 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एज है ये अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है एंड एससी वालों को 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने बताया कि अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे उन्होंने ITI की हुई है रिस्पेक्टेड ट्रेड में, ये उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, या फिर उन्होंने 8th के अगर उन्होंने 8th पास की हुई है तो उनका जो रेलिवेंट ट्रेड है उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट है वो मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, ताकि वो किसी भी मतलब व्हीकल को ड्राइव करने के कैपेबल हो। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखे क्या क्या आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक मतलब जो भी इसका प्रिस्क्राइब्ड एनवलप एप्लीकेशन फॉर्म है आपने उसमें भेजना है फॉर्मेट में। इसके साथ साथ आपने जो इसकी फीस है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है वो IPO के थ्रू या फिर आप UCR के थ्रू कर सकते हैं। 100 रुपीज़ की रहेगी आपकी एप्लीकेशन फीस। SC ST एंड वुमेन जो है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। देन इसके यहाँ पे जाएंगे, आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, इसके यहाँ पे 3rd पेज पे ही आपको मिल जाएगा। यहाँ इन्होंने दे रखा है कि आप कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं आपने यहाँ पे लिख देना है। आप पेंटर के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पेंटर के लिए लिख देना है। देन नेक्स्ट में आ जाएगा कैंडिडेट ने अपना नेम लिख देना है कैपिटल लेटर्स में, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आ जाएगा आप कौन सी कैटेगरी के, यहाँ पे आपने अपनी एक ड्यूली जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी यहाँ लगानी है। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। पेंटर की जैसे एक वैकेंसी दे रखी है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है, तो आप जिससे भी करते हैं वो आपने यहाँ लिख देनी है। अगर आप OBC की हैं और वो अनरिजर्व के अगेंस्ट तो आपको यहाँ पे इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपकी फीस की डिटेल्स आ जाएंगी, क्या है पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी, क्या आपका IPO नंबर वगैरह। और यहाँ पे लिखे कि SC ST एंड वुमेन कैटेगरी को कोई भी फीस पे नहीं करनी है अगर कोई वुमेन वगैरह है। यहाँ फादर नेम आ जाएगा आपका, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आ जाएगा विद पिन कोड के साथ, वो आपने यहाँ पे लिख देना है जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। यहाँ ईमेल ID आ जाएगी, आपके पास एक वैलिड ईमेल ID होगी, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा रीजन एंड कौन सी नेशनैलिटी है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। देन यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेक्स्ट में इन्होंने दे रखा है डेट ऑफ बर्थ, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ आप कितने ईयर्स के वो आपने यहाँ पे लिख देनी है 20 ईयर्स के। देन यहाँ पे लिख देनी है 8 मंथ्स के एंड यहाँ पे कितने डेज के हुए वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि 2 डेज के। ये आपकी जो एज आपने लिखनी है 1 जुलाई 2022 तक आप कितने के हुए वो आपने यहाँ पे लिखनी है कि आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2022 तक कितनी हुई है। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, आपने तब तक लिखनी है। देन यहाँ पे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएंगी जो भी आपने की हुई है। अगर आपने यहाँ पे 8th की हुई है तो आपने यहाँ 8th की लिख देनी है। यहाँ पे आपकी ITI की आ जाएगी कि आपने किया हुआ है। यहाँ आपका एक्सपीरियंस अगर है तो वो आ जाएगा। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख देना है क्या था फुल एड्रेस के साथ एंड आपने कितने ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है वो आ जाएगा। यहाँ अगर आप मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स आ जाएंगी, आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आ जाएगा। एंड हैवी मोटर व्हीकल है तो उसके आपने लिख देना है कौन सी डेट को इशू होता है एंड कब तक वैलिड है। या फिर लाइट मोटर व्हीकल कौन सी डेट को इशू अगर वो भी है तो उसकी डिटेल्स लिख देनी। यहाँ आपने अपने साइन कर देने जो भी आपके रहेंगे, कौन से प्लेस से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं एंड कौन सी डेट को भर रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। ये या तो आप चाहें तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या आप चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही 2 मोड रहेंगे। यहाँ पे लिखेगी ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर आप स्पीड पोस्ट। और आप जो अपना एनवलप भेजेंगे उसके ऊपर क्लियरली आपने मेंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल्ड आर्टिशियन इन ट्रेड। जोन सी भी आपकी ट्रेड, जैसे यहाँ पे आप पेंटर के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे पेंटर ही लिखना है। और आपने यहाँ पे एड्रेस जो दिया हुआ है आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे सेंड करना है। यहाँ जो इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है ये आपका एड्रेस रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ये आपका पूरा का पूरा एड्रेस है। देन यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है कि क्या क्या रहेगा।
आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, या तो आप चाहे तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने बता रखा है कि रजिस्टर्ड पोस्ट ही कर सकते हैं। ये आपका एड्रेस दिया हुआ है कि क्या आपका एड्रेस रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आपने अपने एनवलप के ऊपर क्या मेंशन करना है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट के बाद या फिर किसी अदर मोड से आएगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो लास्ट डेट दी हुई है 19 अक्टूबर यहाँ पे 2022 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। यहाँ इन्होंने डॉक्यूमेंट बता रखे हैं कौन कौन से अटैच करने हैं। एक तो यहाँ पे आपका एज का प्रूफ, एक तो आपका फीस आ जाएगा अगर आप फीस डिपॉजिट करेंगे, जैसे अनरिजर्व में है तो आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट आपका एज का प्रूफ आ जाएगा, एज का आपने इसके साथ अटैच करना है। एजुकेशनल का आ जाएगा, जैसे 8th या फिर आपने ITI की हुई है तो इसका करना है। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का करना है। अगर आप मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका भी आपने इसके साथ प्रूफ अटैच करना है। तो आप एक बार यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये जो आपने डॉक्यूमेंट इसके साथ फोटो कॉपीज आपकी जो है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। एक याद एज प्रूफ होना चाहिए, एजुकेशनल का आना चाहिए, टेक्निकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ट्रेड एक्सपीरियंस एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये आपने यहाँ से देख लेने हैं। अगर आपको इनका फॉर्मेट चाहिए तो इन्होंने इसके इनक्लोजन में ही दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने रीज़न दे रखे हैं, अगर आप एक बार यहाँ पे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी मतलब आपके कोई भी ऐसा मिस्टेक हुआ तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। SC ST एंड वुमेन को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पे ने बताया कि 100 रुपीज़ की फीस डिपॉजिट करनी है, ये आपकी एप्लीकेशन फीस है। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है क्या क्या चाहिए होगी, एज वगैरह यहाँ पे इन्होंने सारी की सारी बता रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहीं से मिल जाएगा, यहाँ से आपने डाउनलोड करके सारी डिटेल्स भर के इसे यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अगर आप एक ही यहाँ पे अगर आप 2 भर देंगे, जैसे यहाँ पे आपने पेंटर भी भर दिया एंड यहाँ पे आपने इलेक्ट्रीशियन भी भर दिया भी भर दिया, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। आपने एक एनवलप में सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो आपके यहाँ पे जस्ट एक ही आपने उसके लिए अप्लाई करना है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए करना है तो इलेक्ट्रीशियन के लिए ही करना है। अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ट्रेड के लिए करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इसमें जैसे इलेक्ट्रीशियन का कर दिया, ये सारी डिटेल्स इसमें भर दी, तो आपने इसको अलग एनवलप में भेजना है। और यहाँ पे आपने पेंटर का कर रखा है तो ये आपने अलग एनवलप में अलग फीस वगैरह डिपॉजिट करके इसको अलग अलग ही आपने जो है यहाँ पे सबमिट करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।